कौन थे धृष्टद्युम्न? कितने शक्तिशाली थे वे? ऐसा कौन सा बल या विशेषता थी उनमें कि अर्जुन, भीम जैसे महापराक्रमी योद्धाओं के रहते भी उन्हें पांडवों का सेनापति बनाया गया? कितने अस्त्र शस्त्र थे उनके पास? कितने युद्ध लड़े थे उन्होंने? कैसे वे युद्ध के संपूर्ण 18 दिनों तक जीवित रहे? उनके पराक्रम की संपूर्ण कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। गुरु द्रोण द्वारा बंदी बनाने के उपरांत उनका जो महान अपमान हुआ था वह 2 घड़ी के लिए भी राजा द्रुपद के मन से निकल नहीं पाया। वे मन ही मन बहुत दुखी थे। अतः उन्होंने कर्म सिद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए बहुत से ब्रह्म ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण किया। वे अपने लिए एक श्रेष्ठ पुत्र चाहते थे। तब वे 2 ब्रह्म ऋषियों से मिले जिनका नाम याज और उपयाज था। द्रुपद बोले, आप वेद वेताओं में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण द्रोणाचार्य से बहुत बड़े चढ़े हैं। मैं आपकी शरण लेकर एक ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ जो युद्ध में दुर्जय और द्रोणाचार्य का विनाशक हो। याज जी, मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करने वाला यज्ञ कराइए। उसके लिए मैं आपको 1 अर्बुद गौएं दक्षिणा में दूंगा। तब याज ने तथास्तु कहकर यजमान की अभीष्ट सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ और उसके साधनों का स्मरण किया और कहा, राजन, इस यज्ञ से तुम जैसा पुत्र चाहते हो वैसा ही तुम्हें होगा। यूं कहकर याज ने उस संस्कार युक्त हविष्य की आहुति ज्यों ही अग्नि में डाली, त्यों ही उस अग्नि से देवताओं के समान तेजस्वी एक कुमार प्रकट हुआ। उसके अंगों की कांति अग्नि की ज्वाला के समान उद्भासित हो रही थी। उसके माथे पर किरीट सुशोभित था। उसने अंगों में उत्तम कवच धारण कर रखा था। हाथों में खड्ग, बाण और धनुष धारण किए हुए वह बार बार गर्जना कर रहा था। वह कुमार उसी समय एक श्रेष्ठ रथ पर जा चढ़ा, मानो उसके द्वारा युद्ध के लिए यात्रा कर रहा हो। उस समय आकाश में कोई अदृश्य महाभूत इस प्रकार कहने लगा, ये राजकुमार राजा द्रुपद का शोक दूर करने वाला है। द्रोणाचार्य के वध के लिए ही इसका जन्म हुआ है। तत्पश्चात यज्ञ की वेदी में से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई। ब्राह्मणों ने उस कुमार का नाम धृष्टद्युम्न तथा कन्या का नाम कृष्णा रखा। धृष्टद्युम्न के जन्म लेने की खबर गुरु द्रोण तक भी पहुंची, परंतु परम बुद्धिमान द्रोण ने ये सोचा कि प्रारब्ध के भावी विधान को टालना असंभव है। गुरु द्रोण ये भी जानते थे कि पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। फिर भी वे धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए और उन्होंने उसे अस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। द्रोणाचार्य ने अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए ये उदारतापूर्ण कार्य किया था। गुरु द्रोण से धनुर्विद्या के ज्ञान को लेकर धृष्टद्युम्न अपने राज्य लौट आए। अपने पिता से भी उन्होंने दिव्यास्त्रों तथा युद्ध विद्या का ज्ञान लिया था। भीष्म पितामह के अनुसार धृष्टद्युम्न महारथी श्रेणी के योद्धा थे। वे एक अच्छे धनुर्धर और रणनीतिकार तो थे ही, इसके साथ ही वे तलवार से युद्ध करने में भी निपुण थे। धृष्टद्युम्न के पास ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, व्यव्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र, नागास्त्र, गरुड़ास्त्र, प्रमोहनास्त्र तथा इंद्रास्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे जो उन्हें और प्रखर योद्धा बना देते थे। धृष्टद्युम्न पांडव पक्ष के उन योद्धाओं में से एक थे जो कुरुक्षेत्र युद्ध के समाप्ति तक जीवित रहे। वे कई प्रकार के व्यूह की रचना जानते थे। उनके साहस, पराक्रम तथा युद्ध कला से प्रभावित होकर ही पांडवों ने उनको पांडव सेना का सेनापति बनाया था और संपूर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में वही पांडवों के सेनापति रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व जिनका नाम तक प्रख्यात नहीं था, उन्हीं धृष्टद्युम्न ने कौरव पक्ष के बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध में उनका प्रदर्शन कैसा था। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले ही दिन उनकी गुरु द्रोण के साथ भिड़ंत हुई थी, परंतु उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। युद्ध के दूसरे दिन युधिष्ठिर के सुझाव से उन्होंने क्रौंचारण व्यूह की संरचना की थी। ये व्यूह जटिल तो था ही, इसके साथ ही बहुत ही शक्तिशाली एवं प्रभावशाली भी था। युद्ध के दूसरे दिन पुनः धृष्टद्युम्न का गुरु द्रोण के साथ भीषण युद्ध हुआ था। इस बार दोनों ने एक दूसरे पर कई शक्तिशाली अस्त्र चलाए। धृष्टद्युम्न ने पूरा प्रयास किया था गुरु द्रोण को उसी दिन मार डालने का, परंतु गुरु द्रोण अंततः धृष्टद्युम्न पर हावी हो गए और उनका रथ नष्ट कर दिया। अगले दिन उनके हाथों शल्य का पुत्र मारा गया। अपने पुत्र को मरा हुआ देख शल्य ने धृष्टद्युम्न पर आक्रमण कर दिया और उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। युद्ध के 6ठे दिन धृष्टद्युम्न ने मकर व्यूह की रचना की थी। उसके मस्तक पर उन्होंने राजा द्रुपद तथा अर्जुन को नियुक्त किया था। महाबली भीमसेन उसके मुख की जगह पर खड़े थे और स्वयं धृष्टद्युम्न व्यूह के पृष्ठभाग में खड़े हुए। एक समय जब भीमसेन चारों ओर से कौरव सेना के श्रेष्ठ योद्धाओं द्वारा घेर लिए गए थे,
तब उनकी सहायता के लिए धृष्टद्युम्न वहां पहुंचे और उन्होंने उस समय कौरव सेना पर ब्रह्मोहनास्त्र चला दिया। उस अस्त्र के प्रभाव से कौरव पक्ष के योद्धा मोह से युक्त हो गए और अचेत होकर गिर पड़े। कुरुक्षेत्र के 8वें दिन उन्होंने दुर्योधन को पराजित किया था। फिर उसी दिन उनके विंद, अनुविंद, कृतवर्मा तथा भीष्म पितामह के साथ युद्ध हुए थे। युद्ध के 14वें दिन उनका और गुरु द्रोण का युद्ध बड़ा ही प्रलयंकारी था। द्रोणाचार्य के ब्रह्मास्त्र का उत्तर धृष्टद्युम्न ने अपने ब्रह्मास्त्र से दिया था। द्रोण ने जितने भी अस्त्र चलाए थे उन सभी को धृष्टद्युम्न ने अपने अस्त्रों से काट दिया था। एक समय तो अपने अस्त्रों के प्रहार से उन्होंने गुरु द्रोण को अचेत ही कर दिया था। गुरु द्रोण उस समय अपने रथ में ही गिर पड़े थे। उसी दिन धृष्टद्युम्न के हाथों चंद्रवर्मा तथा निषाद के राजा बृहत्क्षत्र मारे गए थे। अश्वत्थामा के साथ भी उनका युद्ध हुआ था, जिसका कोई परिणाम तो नहीं निकला, पर अश्वत्थामा उन पर हावी रहे थे। इसके उपरांत उनका युद्ध द्रुमसेन के साथ हुआ था और वे भी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। कर्ण के साथ भी उनके एक से अधिक बार युद्ध हुए थे। एक युद्ध में धृष्टद्युम्न अवश्य हावी हुए थे, परंतु अंत में विजय कर्ण की ही हुई थी। विराट, द्रुपद, कैकेय, चेदी, मत्स्य और पांचाल योद्धाओं तथा राजा द्रुपद के तीनों वीर पौत्रों के मारे जाने पर द्रोणाचार्य का वे कर्म देखकर क्रोध और दुख से भरे हुए धृष्टद्युम्न ने रथियों के बीच में गुरु द्रोण को मार डालने की प्रतिज्ञा ली थी। युद्ध के 15वें दिन द्रोण द्वारा युद्ध में हो रही पांडव सेना की हानि को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को द्रोण को पराजित करने के लिए ये बात फैलाने के लिए कहा कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, परंतु युधिष्ठिर ने पहले ऐसा करने से मना कर दिया। तब एक योजना बनाकर भीम ने अवंती राज के एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया और युद्ध क्षेत्र में ये बात फैलाने लगा कि अश्वत्थामा मारा गया। जब इस बात का द्रोण को पता चला तो वे युधिष्ठिर के पास गए और पूछा कि क्या सच में अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। तब श्री कृष्ण के आदेश से युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मारा गया ये बात तो उच्च स्वर में कही, परंतु हाथी का वध हुआ है यह बात धीरे से कही। युधिष्ठिर के मुख से ये बात सुनकर द्रोणाचार्य पुत्र शोक से संतप्त हो गए और अपने जीवन से निराश हो गए और उन्होंने अस्त्र त्याग कर योग धारण कर लिया। इसी अवस्था में उनके मस्तक के बाल पकड़कर धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनके सिर को धड़ से काटकर उनका वध कर दिया। इसके बाद उनका कृतवर्मा के साथ युद्ध हुआ। इसमें धृष्टद्युम्न की विजय हुई थी। भीम द्वारा दुर्योधन की दयनीय स्थिति को देखकर अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो गया था और उसने रात्रि में ही सोए हुए पांचाल आदि समस्त वीरों को मार डालने का निर्णय ले लिया और अश्वत्थामा ने सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैर से ठोकर मारकर जगाया, परंतु तुरंत ही उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया। धृष्टद्युम्न निद्रा से दबे हुए थे। उसी अवस्था में ही अश्वत्थामा ने पैर से उनका गला दबाकर मार डाला और इस प्रकार धृष्टद्युम्न की मृत्यु हुई। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।